अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम अकरम। जमीयत उलमा-ए पाकिस्तान के हाफ़िज़ हम्दुल्ला ने तड़ी दी है कि अगर हुकूमत ने कम उम्री की शादी के हवाले से कानून पास किया तो वो इसे गैर इस्लामी समझते हैं और वो इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर 16 साला लड़की से शादी करके अपने गुस्से और नापसंदीदगी का जो है वो इज़हार करेंगे। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने भी इसके हवाले से बहुत नापसंदीदगी का इज़हार किया है। पाकिस्तान में कम उम्री की शादी के हवाले से कानून साज़ी हो या डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कोई बात की जाए तो पाकिस्तान का जो मज़हबी तबका है वो मैदान में आ जाता है। ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से अगर औरत मार्च हो रहा हो तो उसके हवाले से भी उन्हें बहुत शिकायत रहती है कि ये वेस्टर्न एजेंडा है और जो फेमिनिस्ट हैं दुनिया की ये माशरे को तबाही और बर्बादी से दो चार करना चाहती हैं। इस वक्त ये बहस करना मेरा मौजू नहीं है। मैं बात करना चाहती हूँ कि मेरे नज़दीक दुनिया भर की जो मज़हबी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसका बोझ मासूम, नातवां और अंडर एज जो नासमझ बच्चे हैं लड़के और लड़कियां, उनके कंधों पर चलाया जा रहा है। ये मल्टी बिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो है जिससे मज़हब और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मैं कहती हूँ, इसका जो बोझ है वो मासूम बच्चों के ऊपर है। ये मदारिस की शक्ल में हो, ये चर्च की शक्ल में हो, ये जो एंटरटेनमेंट के अंदर जो काम करने वाले बच्चे हों, ये उनकी शक्ल में हो, ये हमें हर जगह पर एक ऐसा पावर, डोमिनेंस, अथॉरिटी का जो कंट्रोल का हमें एक ऐसा इकोसिस्टम नज़र आता है जिसके अंदर सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल या जो रिलीजियस है वो जो रिमोट कंट्रोल है वो मर्दों के हाथ में है। दुनिया भर में डिज़नी हो, हॉलीवुड हो, निकलोडियन हो, बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं वो माइनर्स की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के सामने आ रहे हैं, आते रहे हैं। और जेफरी एप्स्टीन का केस हो, हार्वी वाइनस्टीन का केस हो या जस्टिन बीबर या बियोंसे के हवाले से जो प्रेस में छपता रहा है वो हम में से बहुत सारे इससे आगाह हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो हम कम उम्री की शादी के हवाले से तो कानून साजी कर रहे हैं, लगे हाथों कम उम्र लड़कियों की शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह की एक्सप्लॉयटेशन होती है उस पर भी थोड़ी सी कानून साजी कर लीजिए। मैं समझती हूँ कि सोसाइटी के अंदर बेहतर और मुतवाज़िन सेहतमंद रवैयों को फ़रोग़ देने के लिए मीडिया एक बहुत कलीदी किरदार अदा करता है। सोसाइटी के अंदर जो कम उम्र लड़कियों के हवाले से एक इश्तिहा है और जो अंडर एज ब्राइड्स हैं उनको जिस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है उसमें मीडिया का बहुत अहम किरदार है। मीडिया के अंदर नादान, नासमझ, खलेंडरी, अल्लड़ और उछलती कूदती लड़कियों को जिस तरीके से फैंटेसाइज किया जाता है वो पाकिस्तान की जो सोसाइटी के अंदर मर्दों की अमूमी ख्वाहिशात हैं उसको जो है वो जला देते हैं, उसको जो है उसकी तस्कीन का बायस बनते हैं और अल्टीमेटली ये सोसाइटी के अंदर किसी बेहतर और सेहतमंद रुझान के बजाय माजी की जो हमारी रिवायात रही हैं, जो हमारा एक मिडिवल माइंडसेट है ख़वातीन को और बच्चियों को लेकर, वो अब तक मज़ीद आगे चलता चला जा रहा है। हाफ़िज़ हम्दुल्ला को और मौलाना फ़ज़लुर रहमान समेत तमाम सियासी मज़हबी जमातों को ज़रूर मातूब कीजिए, मैं भी करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की जो शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर अंडर एज बच्चों और बच्चियों की एक्सप्लॉयटेशन होती है, जिस तरीके से उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनका इस्तेहसाल किया जाता है, ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिस तरह से एंटरटेनमेंट कैपिटलिज्म के ज़रिए लोगों की गुर्बत,
बेचारगी, बेबसी, ज़रूरतों को एक्सप्लॉइट करती है, इस पर भी बात कीजिए और इसके ख़िलाफ़ भी कानून साज़ी कीजिए। मौलाना हम्दुल्ला और मौलाना फजलुर रहमान साहब को समझना चाहिए कि ये जो ज़हनी बीमारी है जिसके तहत मदारिस के अंदर बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ उन्होंने कभी ज़ुबान नहीं खोली, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और समेत तमाम पसमानदा माशरों के अंदर होने वाली बच्चाबाजी के ख़िलाफ़ उन्होंने कभी ज़बान नहीं खोली। कम उम्री की शादी के हवाले से वो अपने इस मर्ज़ की जो है वो इसका इलाज करवाएं, इसकी इस्लाह की कोशिश करें। और हम सबको चाहिए कि हम पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी बच्चों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं और उनको जिस तरीके से इस्तेमाल करके सोसाइटी के अंदर एक इश्तिहा पैदा की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ भी कानून साज़ी करें।